मेजर कॉन्टेंट आयरन एंड कोयला। बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला, लेकिन ये भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में ये आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ। जब माइनिंग हुआ उस एरिया का ड्राई हो गया। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से यहाँ के आदिवासी मूलवासी को वहां का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे यहाँ का आदिवासी मूल, क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं है, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है, क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हुआ है? उसी को समझते हुए हेमंत बाबू ने सोचा, हमने शुभकामना देंगे कि हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण केवलदास हेमंत सोरेन का, चंपा सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, अरे यार बोलती है, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में यहाँ का डीसी, डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज संवर्धन योजना से जोड़ने का काम किया। ये क्या गुनाह है? जो हमारा मजदूर का बेटा, किसान का बेटा मैट्रिक करते हैं, जो डिप्लोमा करने के लिए पैसा नहीं मिलते, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को निकल दिया, आपको 15 लाख तक ले लीजिए, आओ डिप्लोमा इंजीनियर कीजिए। छात्रवृत्ति को 1 गुना 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी दलित का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने का भेज दिया फ्री। स्मार्ट मॉडल स्कूल में शुरुआत किया, किसका लिए? ये सोच के ये योजना लाया हेमंत बाबू ने, जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे, एक दिन अपने पैर से खड़ा होगा। इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। तासीर को समझिए, कांग्रेस की तासीर को समझिए। कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि यहाँ के लोगों का भला हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद ही देश के गुलामी को पुख्ता रखने के लिए हुई थी। 1885 में एव ह्यूम
एक बाहरी व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना करी थी और उसने रखा था कि देश में गुलामी कैसे, जो धरती आबा बिरसा मुंडा, जो तिलका मांझी, जो फूलो झानो का आंदोलन था, उस आंदोलन के तपिश से वो इतने डर गए थे कि चिरकाल तक अंग्रेजों का शासन ना रहे, ये जानते हुए कि पिछले 1.5 दौर से कैसे कांग्रेसियों के माध्यम से हम शासन करें। आप लोग अपने वक्तव्य में बातों को काटेंगे, आप लोग अपने वक्तव्य के दौरान बात को काटेंगे। मान्य सदस्य, ये देश विरोधी कांग्रेस, आप लोग अपने वक्तव्य में बात को काटेंगे। देश विरोधी कांग्रेस, ये देश विरोधी कांग्रेस, ये राष्ट्र विरोधी कांग्रेस, ये झारखंड विरोधी कांग्रेस, इस कांग्रेस ने हमारे अमर शहीदों के झारखंड को बनने का मौका नहीं दिया। महोदय, झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनको मालूम होना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय भाइयों को स्थापित करने का अगर काम, 1 मिनट महोदय, बोलने दिया जाए थोड़ा सा। महोदय, विधायकों को मैं एक बात छोड़, बोलेंगे ना बात, आप बोलेंगे ना, आप लोग बैठिए ना, बोलेंगे महोदय, वक्तव्य में जवाब देंगे, वक्तव्य में जवाब देंगे। इरफान साहब चलिए वक्तव्य में जवाब दो। महोदय कंक्लूड कर रहा हूँ, बोली बैठे उनको बैठिए। हो गया बोलेंगे। आलम साहब बोलेंगे, मान्य आलम साहब बोलिए। चलिए अब समाप्त करिए। बैठिए आराम से रहिए। चलिए अमर जी चलिए। महोदय आपका ध्यान आना चाहिए। महोदय, आलू से सोना बनाने की अपार सफलता के बाद, और आदरणीय हेमंत दा कह रहे थे कि जहां जहां उनके पांव पड़े, रामलला के पांव से तो रामराज ही आएगा, उनके जहां जहां पांव पड़े अब आगा जो खाई जाए सागर सुखाई जाए। यार बेसी बोला नहीं। महोदय, अभी विधायकों को उठा के ले गए आप लोग, तो मैंने समझा कि भाई ये तो बीजेपी पे एलिगेशन लगाते, लेकिन हकीकत है क्या? इनको उठा के कहीं ले गए? तो फिर हमको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के जो इनके कन्वेनर है खड़गे जी का एक भाषण सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना, कान पकड़ करके जब किसी को बूथ का एजेंट बनाना हो या कोई पार्टी का बढ़िया कार्यकर्ता बनाना हो, तो जैसे कुत्ता खरीदने के लिए बाजार जाते हैं ना, तो उसका कान पकड़ करके खड़ा कीजिए। जो कुत्ता कुई कुई करेगा ना, उसको हटा दीजिए, और जो भौं भौं करेगा उसको रखना चाहिए। माने कि ये सारे लोगों को नहीं, महोदय ऐसा मत करिए। मुझे कंक्लूड करने दीजिए, कंक्लूड तो करने दीजिए महोदय। तो ये पता चला कि जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक से ये सारे लोग जो हैदराबाद गए थे, सब कोई करने वाले थे, और 3 लोग रह गए जो भोंकने वाले थे। महोदय, ये सरकार में विश्वास नहीं है, ये सारे लोगों से पता चल रहा है महोदय। ठीक है, और सारे लोगों ने, महोदय थोड़ा सा अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अभी देखिए ना, मेरी बात को, अभी थोड़ा देर में पता चल, मेरी बात को सुनिए ना महोदय, मेरी बात को सुनिए। हेमंत जी जेल गए। अच्छा महोदय बोल दीजिए, अच्छा इनका बात तो सुन लीजिए, इसके बाद आलमगीर साहब बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था सिर्फ ये है कि कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर के लिए कहा था कि वैसे कार्यकर्ताओं को लो जो भोगता हो। ये आके सदन के अंदर भोग रहे हैं, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। चलिए समाप्त करिए आप। महोदय, हेमंत दा कह रहे थे कि भाई सबूत हमको दिखाइए। भैया आप नहीं है तो ईडी को बताइए, न्यायपालिका को बताइए, हमारी भी सहानुभूति है आपके साथ। लेकिन कानून से ऊपर कोई हो सकता है क्या? किसी पद में बैठ जाए, या दलित आदिवासियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह दे रखा है क्या? ये कानून का उल्लंघन कीजिए, चोरी कीजिए, भ्रष्टाचार करिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा।
तो इस तरह के गलत जो नैरेटिव सेट करने का जो कोशिश होती है, इसके पीछे समझना होगा महोदय, मुखौटा जरूर बदल जाता है, लेकिन पीछे के जो कोर्स होते हैं ना, वो आलमगीर आलम साहब और हाफिज साहब जैसे ही लोग रहते हैं, वही लोग रहते हैं। आलमगीर आलम, हाफिज साहब सारे सरकारों का एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो जो ऐसी मिशनरियां हैं, सोरस जो कठपुतली बना करके करता है, इसको समझना होगा कि सरसों के अंदर भूत का कौन है, ये हेमंत जी आपको समझना होगा। वो आवाज हम लोग लगाए, जो पुरानी रिकॉर्ड हमारे पास थी उसमें हम लोगों ने देखा कि आप 8 लाख लोगों को आवाज दे सकते हैं, और हम लोगों ने जब आवेदन आया 30 लाख आवेदन आया। मैं आज विधानसभा के यहाँ पर सरकार की ओर से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाले दिनों में और 20 लाख लोगों को भी आवाज देने की काम करेगी। हमारी जो है आपके हम गारंटी हम देना चाहते हैं महोदय। हो गया, पढ़िए, समाप्त करिए, समय लगेगा महोदय। भी ये उदाहरण मेरे मंत्री जी को मिल जाएगा, मेरे पूर्व मंत्री जी को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वहां पे। मैं कहने के पीछे का केवल एक सार था इसमें, ये क्यों मैं बोल रहा था कि सारे आरोप मैंने कहा किनारे कर दीजिए, इसके माध्यम से आज जनता का भाव खाली जानिए, जनता किस रूप से देखती है। हमारा सरकार का आईना होता है, उसका सबसे नीचे तबका का पदाधिकारी, कर्मचारी और उसका कार्यालय कि सरकार कैसी चल रही है। जैसे हम लोग तापमान, शरीर का तापमान नस छू के शरीर की गर्मी से पता चलता है कि आपको बुखार है कि नहीं, उसी तरह छोटे कार्यालय में छोटे पदाधिकारी के अंदर चल रहे आचरण को ही आप सरकार का आचरण मानते हैं, यही सच्चाई है। आज के दिन में अगर कोई भी कहीं पर किसी गांव में किसी क्षेत्र में आम लोग अगर अपनी बात और अपने हक की बात करते हैं तो सरकारी आचरण इस रूप से हो गया है कि वो खड़ा होकर सरकारी पदाधिकारी उसका जवाब देता है कि जहां जाओ जो करो, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। माने ये हिम्मत के साथ जिनको जो काम करना है, जिनके अधीनस्थ सरकार के जो इशारे सरकार के गाइडलाइन में काम करना है, उनका मन इस कदर बढ़ा हुआ है कि आप जाइए, जहां जाइए वो कह देंगे जाइए मुख्यमंत्री तक जाइए, जहां जाना है जाइए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम देकर आए हैं। माने ये वातावरण है, ये वातावरण है। चलिए सुरेश बाबू, अब आप समाप्त करिए। ये वातावरण है, ठीक, चलिए। और इसी वातावरण का ही आज एक माहौल बना है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए, नीतियां बनाने पर सरकार आई, बहुत बड़ा रोल रहा कि नीति बनेगी, स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, विस्थापित नीति बनेगा। 4 साल में नीति तो नहीं बनी। अवसर आया एक कि लोग लंबे समय के बाद एग्जाम के लिए तैयार हुए कि परीक्षाएं आएंगी। आप ही का इसी सरकार में 30 नवंबर 2023 को एक अलग से पेपर लीक होने पर एक कानून बनता है। आप कानून बनाते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो उम्र कैद, नहीं तो 10 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लेंगे। कोई परीक्षार्थी गलत करेगा तो कदाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके लिए भी सजा तय की है। लोगों ने इसका विरोध किया था। मैं इस पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन से को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप ही का बनाया हुआ नियम कि इसमें कहा गया कि पेपर लीक होने और नकल से जुड़े मामलों पर बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है। अब बताइए ये न्यूज कब आया और आज कितना दिन बीत गया। आपकी ईमानदारी इसी में डोल जाती है कि अपने ही खुद बनाए हुए कानून पर एक एक्शन तक नहीं लिए, जबकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है। मैं आदरणीय इस सदन के नेता से आग्रह करेंगे कि दादा और सभी लोग, पूरा सदन समर्थन के साथ, पूरा सदन एक मुश्त होकर सभी समर्थन के साथ आग्रह करिए, समर्थन के साथ तो अच्छा लगेगा। अगर ये काम आप करिए, ये युवाओं की बात आप से लेकर सभी लोग करते हैं, उनके पक्ष में सभी लोग खड़े होते हैं।
आज यहीं पर खड़ा होकर सब लोग एक मत होकर प्रस्ताव, इसकी जांच का प्रस्ताव ले लीजिए, इस पर एक्शन लीजिए, यही आग्रह करना चाहते हैं आपसे। ले लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये इतिहास बन जाएगा। अब वरना परंपराओं को लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में मैं नहीं चाहता आपका परिचय बने। हो गया। अब मान्य प्रदीप जी, चल हो गया, ठीक, आगे आपका बात पूरा आ गया। जवाब में देंगे, उत्तर देंगे तो बोलेंगे। जो टास्क दिया उस टास्क का जवाब दें। अब आगे सुरेश जी, चल चल।